भारत का ख्वाब अखंड भारत। दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें आईं, बड़े बड़े एम्पायर्स बने, लेकिन वक्त के साथ ख़त्म हो गए। बरे सगीर, जिसको पहले हिंदुस्तान कहा जाता था, इसका रकबा भी बहुत वसी था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इस पर भी कब्जा होता गया। कोई किसी मुल्क के साथ मिल गया, कोई किसी के साथ। अब भारत में हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि वो दोबारा से अखंड भारत बनाएं और वो सब इलाके भारत में दोबारा शामिल हों जो पहले भारत का हिस्सा थे। इसके लिए भारत में मुख्तलिफ शोज होते रहते हैं, जैसे कि अब ये तस्वीर आप देख सकते हैं। अखंड भारत की बात की जाए तो इसमें भारत का मौजूदा नक्शा तो है ही, इसके अलावा पूरा पाकिस्तान, पूरा बांग्लादेश, फिर अफगानिस्तान का हिस्सा, इसके अलावा चीन के कुछ हिस्से और म्यांमार, इसके बाद सऊदी अरब और ओमान का साहिली इलाका, फिर मलेशिया, इंडोनेशिया के जजायर वगैरह भी इस अखंड भारत में शामिल हैं। ये आरएसएस का भी ख्वाब है कि अखंड भारत बनाया जाए। अब ये आर्टिकल आप देख सकते हैं। आरएसएस का चीफ कह रहा है कि अब अखंड भारत बनाने का वक्त आ गया है और हमें इसकी तरफ बढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत ये ताकत रखता है कि वो अखंड भारत बना सके। अभी हाल ही में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत का ताकतवर तरीन बंदा मारा जाता है, जो भारत का CDS था, यानी भारत की तीनों अफवाज का सरबराह। इस पर चीनी भारत पर बहुत हंस रहे हैं कि भारत अपने एक ऐसे ताकतवर जनरल को नहीं बचा सका तो वो जंग क्या लड़ेगा। और इसको लेकर चीन में तो भारत पर बहुत हंसा जा रहा है, जबकि पहले चीन समझता था कि भारत की फौज कोई मुकाबला कर पाएगी। लेकिन इसके बाद चीन की अफवाज के हौसले और बुलंद हो गए हैं ये हादसा देखकर कि ये तो किसी काम की फौज नहीं। जबकि आरएसएस का अखंड भारत का ख्वाब कभी भी पूरा नहीं हो सकता। भारत की एक हरकत कहीं भारत को अपना इलाका खाली करने पर मजबूर ना कर दे। तो इसलिए कि अब वो दौर खत्म हो चुका है जब मुल्क इसी चांस में रहते थे कि किसी तरह इस रियासत पर हमला करके इसे अपनी रियासत में शामिल कर लिया जाए। अब वो दौर खत्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान, चीन एक एटॉमिक पावर्स हैं। भारत की एक गलती भारत को अपने इलाकों से महरूम कर सकती है।